नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं अध्याय 11.1। क्वेश्चन नंबर 1। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। अब दिया क्या है, त्रिज्या वृत्त के, यानी एक वृत्त दिया गया है। क्या दिया गया है? एक वृत्त दिया गया है। वृत्त के एक त्रिज्याखंड, अब त्रिज्या क्या है? दो त्रिज्याएं हैं, यानी त्रिज्या से हर कोई त्रिज्या बनती है, किसी साइड बनाएंगे त्रिज्या का क्षेत्रफल कहती है जिसका कोण कितने का है? 60 का। तो त्रिज्याखंड क्या बताया मैंने? पीछे बताया हुआ है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड होता है जो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है। दो यानी त्रिज्या से और चाप से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। तो यानी त्रिज्या का मतलब आर। आर इसके अंदर कितने रखी है? यानी त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं आर, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। थीटा यानी कोण जिसको थीटा बोलते हैं, कितना दिया है? 60 डिग्री। थीटा दे रखे है हमारे पास में और आर दिया गया है। चाहिए किसका? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताया अभी। वह त्रिज्याओं और संगत चाप से, त्रिज्या और संगत चाप से घिरा वो त्रिज्याखंड कहलाता है। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमें पता है, मान रखना है। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 60। तो 60 बाई 360 गुणा में पाई का मान दिया गया है, क्या दिया गया? 22 बटा में 7 गुणा में आर 6 गुणा में 6। अब काट दे भी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर काट देते हैं। नहीं, ऊपर और नीचे से कटेंगे। जैसे ये सभी संख्याएं क्या है? ऊपर है, और ये संख्याएं इन 60 और 7 क्या है? नीचे है। 0 से 0 काट देंगे। 6 से 6 छिके 36, 6 से 6 काट देंगे। अब क्या बच गया ऊपर? 22 गुणा 6। 22 को 6 से गुणा करेंगे, क्या जगह? 132। नीचे क्या है? 7। अब क्या चीज़ निकाला हमने? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर की पावर 2 लिख देंगे। ये क्या है हमारे पास में? पहला सवाल है। अगला सवाल क्या रखे है? अगला दिया गया है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। भाई चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? वृत्त का चौथा भाग। क्या होता है? वृत्त का चौथा भाग। यानी एक वृत्त रखे, इसका 4 भाग करते हैं हम। जैसे इसके 4 भाग कर दिए, यानी कोई भी इसका एक हिस्सा हम निकाल सकते हैं। यानी ये हिस्सा निकाला, ये निकाला, ये निकाला। इसके अंदर यदि हम थीटा से निकालते हैं तो पता है कितने का होता है हमारे पास में? ये 360 का। यदि हम 360 को 4 से भाग करते हैं तो क्या आता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री निकाल के भी हम क्या इसको हल कर सकते हैं। ये 90 हो गया हमारे पास में, और हमें आर निकालनी पड़ेगी। ठीक है। या फिर क्या है? चौथा हिस्सा। चौथा का मतलब एक को, यानी एक हिस्से का निकालना है हमें। और है कितने इसके 4। तो क्या आ जाएगा इसका मतलब? 1/4। तो फिर दे रखा है चतुर्थांश का, यानी परिधि। इसकी क्या दी गई है? परिधि दी गई है। देखो अभी हल करते हैं इसको। परिधि परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर भी। ठीक है। और परिधि का हमें पता है फार्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि का? 2πr। अब परिधि तो हमारे पास ये है, परिधि है, दोनों परिधि है। परिधि के बराबर क्या रख सकते हैं हम? परिधि रख सकते हैं। तो 2πr बराबर क्या है? 22। अब 2, यानी आर की वैल्यू निकालनी है। तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 गुणा में क्या है? आर बराबर क्या है? 22। अब आर को तो ये रख लेंगे। क्या बच गया हमारे पास में? 22 इधर लेके आएंगे, ऊपर वाली संख्या कहाँ जाएगी? नीचे, और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। तो 22 गुणा 7, 7 ऊपर चला जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा? 2 गुणा में 22 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 22 से 22 काट दो। क्या बच गया ऊपर? 7 नीचे 2,
7/2 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ आ गया? वृत्त की त्रिज्या। निकालना क्या है? चतुर्थांश का। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। तो 1/त्रिज्याखंड यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसका है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का चौथा भाग क्या देगा? 1/4 गुणा में क्या देगा? पाई आर स्क्वायर, यानी ये वृत्त का चौथा भाग निकाल रहे हैं। 1/4 का 4, पाई की मान कितना है? 22/7। आर क्या दे रखी है? 7/2 गुणा में 7/2। 7 से 7 काट दो भाई, 2 से काट दो 11। बचा हुआ क्या है? 11 गुणा 7। 11 और 7 की गुणा कर दो, 11 और 7 की गुणा 77। नीचे 4 गुणा 2 क्या है? 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका जगह? वृत्त का चतुर्थांश यानी चौथा भाग। या फिर क्या है, इसको हम 90 डिग्री लेकर के भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा भाग। अगला रखे अभी तीसरा क्या दिया गया है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घड़ी की कोई भी मिनट की सुई दे रखी है, ये घड़ी की मिनट की सुई है। अब हमें पता है भाई यहाँ पे कितना आता है? 12 बजता है। यहाँ पे जैसे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब 5 मिनट का जैसे 1, यहाँ पे 2, यानी 1 और 2, ये मिनट की होती है हमारे। अब 5 मिनट यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है कि क्या क्षेत्रफल होगा। यानी 5 मिनट का टाइम है, यहाँ पे 5 मिनट होती है, यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट होती है। ये निकालना। इसके अंदर पहले ही हमें पता है इसकी लंबाई दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो आर कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। अब इसका कोण निकालना है, कोण कितने डिग्री का होता है। अब ये पता है भी ये टोटल कोण कितने डिग्री का होता है? 360 का। अब ये मिनट की सुई है जो कितने में क्या है, कितने टाइम में पूरा यहाँ पर पहुँच जाती है मिनट वाली? 1 घंटे के अंदर। और 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 1 घंटे में होती है 60 मिनट। कितनी होती है? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है वो? 360 का। कितने में होती है? 360 का। लिखेंगे 60, हल करते हैं इसको। 60 मिनट में रचित कोण 360 डिग्री का। अब कितने भी डिग्री का हम निकालना हो, पहले 1 मिनट का निकाल देगी। 1 मिनट में रचित कोण 360/60 काट देगी। 0 0 6 6 36। कितना आ जाएगा? 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है भी? 6 मिनट का, 6 डिग्री बनाती है। अब चाहे 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे कितने मिनट का निकालना हो, हम निकाल सकते हैं। तो मिनट क्या चाहिए हमारे पास में? 5 मिनट में रचित कोण क्या आ जाएगा? 6 गुणा में 5 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का। अब क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या हमारे पास दी गई है, त्रिज्या आर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या थीटा यानी कोण, कोण निकाल लिया हमने कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। निकालना इसी 5 मिनट का निकालना है। तो क्या त्रिज्याखंड क्या बन जाएगा? ये त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसका लगा देंगे हम? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी रखी है? 30 बटा में 360 गुणा में पाई का मान दिया गया 22/7।
आर कितने रखी है 14 गुणा में 14 भाई। अब इसको काटना है, काटने के लिए 0 से पहले 0 काट देते हैं, 3 से काटते भी क्या आ जाएगा 12। अब 7 से काटते 7 दूनी 14, 2 से काटते भी कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से काटते क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे 3 और नहीं कट पाता, क्या कर देंगे 22 और 7 गुणा कर दे 22 और 7 की 22 सत्ते 154 बटा में क्या देगा 3। निकाला क्या हमने क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर में, किलोमीटर तो किलोमीटर में, मीटर है तो वर्ग मीटर में, यानी वर्ग आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये क्या सवाल नंबर तीसरा। अब हम किसी भी प्रकार का कितने भी मिनट का दिया हो हम उस मिनट को आसानी से क्या हम इसको निकाल सकते हैं। धन्यवाद।